हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम देख रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो ही इस वीडियो में हम देखेंगे जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जुडिशियल पावर्स में भी मेनली जो हम देखेंगे वो रहेगी पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, जो आर्टिकल 72 में बताया हुआ है। आर्टिकल 72 में जो पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की उसे हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों ने जरूर बने रहना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं जो जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 आर्टिकल 72 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यह हमें बताता है कि प्रेसिडेंट के पास पांच टाइप्स की पार्डनिंग पावर्स है, क्षमा दान की पावर्स है, पांच तरह की। ओके, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो सबसे पहली रहेगी हमारी वो रहेगी पार्डन। इसमें सबसे पहले रहेगी दोस्तों पार्डन। ओके, पार्डन में क्या है? पार्डन में दोस्तों कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम कन्विक्शन एंड चार्जेस। इसमें अगर प्रेसिडेंट पार्डन कर देते हैं किसी को, तो उसमें उस व्यक्ति पे लगे हुए, उस व्यक्ति को जो सजा दी गई है वही माफ नहीं होती, बल्कि उस पे लगे हुए प्रत्येक चार्जेस भी समाप्त हो जाते हैं। उस व्यक्ति को पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया जाता है, साथ के साथ उसकी सजा जो है वो भी समाप्त हो जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर, मान लो मेरे ऊपर मर्डर का केस चला हुआ है। ओके, सुप्रीम कोर्ट में मेरे ऊपर जो मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं वो सिद्ध हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे फांसी की सजा सुनाई है, सपोज। ओके, तो अब अगर मैं प्रेसिडेंट से अपील करूं पार्डन के लिए, तो अगर प्रेसिडेंट पार्डन कर देते हैं मुझे, तो उस केस में जो मेरे ऊपर आरोप लगे होंगे किसी का मर्डर करने के, वो भी समाप्त होंगे, साथ के साथ जो मुझे सजा होगी फांसी की वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, दोनों ही चीज होती है। ठीक है, तो जो चार्जेस लगे होंगे, है ना, चार्जेस लगे होंगे वो भी समाप्त होंगे, साथ के साथ जो सजा दी गई होगी वो भी समाप्त होगी। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को इस तरह की पार्डन पावर्स की जरूरत क्यों दी गई है ना। प्रेसिडेंट के पास ये पार्डन पावर्स होने का क्या रीजन है कि क्यों हमने प्रेसिडेंट को ये पार्डन पावर्स दे रखी है, क्षमादान की पावर्स दे रखी है। दोस्तों, इसको हमें एक केस के माध्यम से समझेंगे। ओके, एक केस था जिसमें एक व्यक्ति को अपनी वाइफ का मर्डर करने के जुर्म में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ओके, और वो जेल में था, लगभग 16 साल जेल में रहा। जब 16 साल जेल में बीत जाने के पश्चात जब डीएनए टेक्नोलॉजी आई, तो उस डीएनए टेक्नोलॉजी से पता चला कि भाई उसकी वाइफ का मर्डर किसी और ने ही किया था, वो तो इनोसेंट था, गिल्टी कोई और पाया गया, है ना। अब इसको समझो कि जब गिल्टी कोई और पाया गया, यानी कि टेक्नोलॉजी के अभाव में, और है ना, टेक्नोलॉजी के अभाव में उसे सजा सुनाई गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट जो जो जजमेंट देता है वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंसेस के बेस पे, और साथ ही जो लॉयर होता है ना, वकील होता है, उसकी स्ट्रेंथ के बेस पर ही अपनी जजमेंट देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी एरर हो सकता है ना। तो एक सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जहां से हम न्याय की गुहार लगा सकते हैं, जहां से हम न्याय की मांग कर सकते हैं। तो वही जो और बॉडी है वही क्या है, प्रेसिडेंट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा प्रेसिडेंट से हम न्याय की गुहार लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को इस वजह से ये पावर्स दे गई है। ओके, भाई प्रेसिडेंट एंजॉयज सच टाइप ऑफ pardon powers because there can be a scope of error in the judgment of, है ना, इस चीज को हम लिख सकते हैं, there can be scope of errors, there can be scope of error
in the judgment of even Supreme Court, because Supreme Court give its judgment on the basis of evidence collected by police and also the strength of lawyer. तो इस वजह से देयर कैन बी स्कोप ऑफ एरर in the judgment of Supreme Court. In the judgment of a Supreme Court. Therefore, there should be some other body through which I get justice, है ना, and that body is president. Okay, तो यह रीजन है प्रेसिडेंट को पार्डन पावर्स देने के पीछे। तो सबसे पहली पावर हमने क्या देखी, पार्डन पावर्स में पहली पार्डन ही है जिसमें कन्विक्शन, जो चार्जेस लगे हुए हैं वो भी समाप्त होंगे, साथ के साथ जो सजा होगी वो भी समाप्त होगी, अगर मैं बात करूं, यह पार्डन दी जा सकती है डेथ सेंटेंस के केस में, यह पावर दी जा सकती है डेथ सेंटेंस के केस में। प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं किसी को अगर फांसी की सजा दे रखी है उसके केस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में, वही सम अदर पनिशमेंट, और भी पनिशमेंट हो सकती है उस केस उसमें। ओके, उसमें भी। दोस्तों, अगर मैं डेथ सेंटेंस की बात करूं तो डेथ सेंटेंस क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस के केस में इस पार्डन पावर का यूज कर सकते हैं? नहीं, डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर पार्डन पावर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, इस वाली पार्डन पावर्स का। तो ही डेथ पेनल्टी के केस में पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। वही मिलिट्री कोर्ट है ना, मिलिट्री कोर्ट से अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है, कोर्ट मार्शल किया गया है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट को ही पावर है पार्डन करने की। ओके, आल्सो दी, है ना, हम बोल सकते हैं कोर्ट मार्शल केसेस को भी डील कौन करते हैं? प्रेसिडेंट को ही पार्डन करने की पावर है। ओके, इसको ध्यान रखना कि ओनली डेथ सेंटेंस में, है ना, डेथ पेनल्टी के केस में पार्डन करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसे है? प्रेसिडेंट को। गवर्नर को डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन करने की पावर नहीं है। समझ गए भाई? चलो, इसके बाद जो सेकंड पावर है पार्डन पावर, वो है कम्यूटेशन। हिंदी में से बोलते हैं लघुकरण करना, यानी कि कम करना। क्या चीज है इसमें? क्या होता है कि एक टाइप की पनिशमेंट को, है ना, एक तरह की पनिशमेंट को दूसरी तरह की पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि लाइटर कैरेक्टर की हो, जो कि हल्के नेचर की हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी का मर्डर किया, मुझे फांसी की सजा सुना रखी है, मुझे डेथ सेंटेंस, है ना, मुझे डेथ सेंटेंस दी गई है। ओके, समझना, मुझे तो अगर मैं प्रेसिडेंट से, है ना, कम्यूटेशन की अपील करूं, तो प्रेसिडेंट अगर कम्यूटेशन दे देते हैं तो उस केस में, है ना, उस केस में डेथ सेंटेंस को वो किस में बदल सकते हैं? लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ओके,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदला जा सकता है। यानी कि एक तरह की है ना हल किसी भी एक तरह की पनिशमेंट को दूसरी तरह की पनिशमेंट में बदल दिया जाता है ना। और जो दूसरी तरह की जो पनिशमेंट होती है वो हल्के नेचर की होती है। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विद अनदर विच इज ऑफ अ लाइटर करेक्टर। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हल्के करेक्टर की है तो वही डेथ सेंटेंस भी। ओके, वही थर्ड जो है हमारी रेमिशन है, परिहार। थर्ड क्या है? रेमिशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिहार। इन दिस केस लेंथ ऑफ पनिशमेंट भी रिड्यूस्ड, लेंथ जो होती है पनिशमेंट की उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि मान लो मुझे मुझे 10 वर्षों का 10 इयर्स के रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। ओके, 10 इयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। रिग्रेस होता है दोस्तों कठोर कारावास। ओके, तो तो यही किस में बदली जा सकती है ना, यही अगर रेमिशन कर दे तो 10 इयर्स ऑफ 10 इयर्स ऑफ इसको बदला जा सकता है दोस्तों 5 इयर्स ऑफ, ये मैं बोल सकता हूँ इसको बदल दिया गया, मान लो 5 इयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ओके, इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें जो एक चीज देखना, जो रिग्रेस का क्लॉज है ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे भी कठोर कारावास और यहाँ पर भी कठोर कारावास। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लेंथ को रिड्यूस करके लेंथ को रिड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होता है, लेंथ को रिड्यूस किया जाता है। और जो नेचर होता है किसका, सजा का, उसको एज इट इज रहने दिया जाता है। यानी कि इन दिस केस लेंथ ऑफ पनिशमेंट भी रिड्यूस बट नेचर ऑफ पनिशमेंट नेचर ऑफ पनिशमेंट बट नेचर ऑफ पनिशमेंट रिमेन्स सेम। ओके, नेचर जो होगा पनिशमेंट का वो सेम रहेगा, जो अगर रिग्रेस है तो रिग्रेस ही रहेगा। ओके, लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाता है रेमिशन के केस में। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है वो है रेस्पाइट। नेक्स्ट क्या है, रेस्पाइट। इसमें क्या होता है, वेट ऑफ पनिशमेंट बी रिड्यूस्ड बट नेचर ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट बी चेंज, है ना। वेट ऑफ पनिशमेंट बी रिड्यूस्ड बट नेचर ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट बी चेंज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो वेट ऑफ पनिशमेंट बी रिड्यूस ऑन स्पेशल ग्राउंड, यहाँ पे होगा ऑन स्पेशल ग्राउंड, ऑन स्पेशल ग्राउंड्स। ओके, ऑन स्पेशल ग्राउंड्स। वेट, यहाँ पे वेट इसको समझो, यहाँ पे क्या होगा कि मान लो 10 इयर्स की क्या है, 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है ना। तो इसे कन्वर्ट किया जा सकता है भाई 10 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। बट यह कैसे, स्पेशल ग्राउंड पे, कैसे, स्पेशल ग्राउंड्स के केस में। इस केस में देखो ये जो रिग्रेस का क्लॉज है, इसमें जो रिग्रेस का क्लॉज है इसे समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे रिग्रेस का क्लॉज नहीं है। कठोर कारावास को सिंपल कारावास में बदल दिया गया, लेकिन जो लेंथ है वो एज इट इज है 10 साल। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, अब ये स्पेशल ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है जेल के दौरान, है ना। जेल के दौरान मान लो मुझे
है ना, मुझे दिमाग की कोई बीमारी हो जाती है, मैं मेंटली इनस्टेबल हो जाता हूँ, है ना, मेंटल इलनेस अगर मुझ में आ जाती है, सपोज मेंटल इलनेस मुझ में आ जाती है, सपोज। अब अब रिग्रेस जो है ना, इम्प्रिजनमेंट दी गई थी, कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, मान लो इसमें काम करवाया जा रहा है, आपसे मजदूरी का काम करवाया जा रहा है, मैं अगर दिमागी तौर पर सही नहीं हूं और मुझसे काम भी लिया जा रहा है ना, मुझसे मजदूरी जैसा काम भी लिया जा रहा है, तो इससे मुझे और ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ग्राउंड्स को मद्देनजर रखते हुए अगर अपील की जाती है प्रेसिडेंट से, तो उस केस में वो है ना रिग्रेस जैसे क्लॉज को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर रेस्पाइट होगी, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, कि जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नेचर जो होगा, वेट जो होगा सजा का, वो कम हो जाएगा। या फिर एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ कि मान लो किसी किसी लेडी को, है ना, जब किसी लेडी को सजा सुनाई गई है रिगरेस इम्प्रिजनमेंट की, सपोज, तो बाद में पता चला, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैक्ट इग्नोर हो गया, और वो है कि वो लेडी प्रेग्नेंट थी, सपोज। तो उस केस में, है ना, उस केस में जो उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है ना, रिग्रेस के क्लॉज को हटाया जा सकता है इस स्पेशल ग्राउंड पे कि वो एक क्या है, एक प्रेग्नेंट लेडी है। ओके, तो रेस्पाइट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेट जो होती है उसको रिड्यूस किया जाता है पनिशमेंट की। तो वही इससे पहले जो हमने देखा रेमिशन के केस में, इस केस में लेंथ को रिड्यूस किया जाता है, लेकिन जो नेचर होता है वो सेम एज इट इज सेम रहता है। ओके, वहीं जो रिप्रीव होता है, यानी दंड विराम जो नेक्स्ट होती है, दंड विराम जिसे हम बोलते हैं, रिप्रीव इज स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है, तो मैं अपील कर सकता हूँ प्रेसिडेंट साहब से कि प्रेसिडेंट सर, मुझे मुझे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या कुछ समय का मोहलत दीजिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, है ना, मुझे एविडेंस इकट्ठा करने का समय दीजिए, मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूँ। तो उस केस में प्रेसिडेंट उसे, है ना, उसके जो फांसी की सजा है ना, उसकी फांसी की सजा, मान लो सपोज मुझे फांसी की सजा कल ही होनी है, तो उस केस में फांसी की सजा को डिले किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी रिप्रीव किया जा सकता है, दंड विराम किया जा सकता है, यानी कि टेम्परेरी स्टे होता है ऑन अ लाइफ सेंटेंस के ऊपर। रिप्रीव इज अ काइंड ऑफ टेम्परेरी स्टे। नेक्स्ट जो जुडिशियल पावर है दोस्तों, वो दे रखी है आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 143 में दे रखी है संविधान के। ओके, और यह एक इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं किसी भी इशू के ऊपर या किसी लॉ से रिलेटेड। तो वही, है ना, तो वही वो अगर जो एडवाइस दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर अबाध्य नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है, प्रेसिडेंट उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं। साथ के साथ ही अगर तो मान लो सपोज प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट कोई लेजिस्लेशन लेकर आना चाहते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई लेजिस्लेशन लेकर आना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जुवेनाइल की जो एज है ना, जुवेनाइल एज को मान लो रिड्यूस करना चाहती है, तो इसके लिए, है ना, इसके लिए एक लॉ लेके आना चाहती है, तो वही इस लॉ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट लॉ एक्सपर्ट तो नहीं है। वही वही जो सुप्रीम कोर्ट होता है लेजिस्लेशन के ऊपर एडवाइस करने से, है ना, एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है, एडवाइस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। हालांकि अगर तो अगर तो जो एडवाइस मांगी जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर तो उसमें, है ना, उसमें ये चीज छिपी हो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छिपा हो, है ना, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छिपा हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बाउंड होते हैं, बाध्य होते हैं अपनी एडवाइस देने के लिए। ओके, क्या चीज है, अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, किसके ऊपर, लेजिस्लेशन से रिलेटेड। ओके, तो लेजिस्लेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपनी एडवाइस देने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं है अपनी एडवाइस देने के लिए, बाध्य नहीं होगी कि उन्हें एडवाइस देनी ही पड़ेगी। सपोज उन्होंने एडवाइस दे दी, सुप्रीम कोर्ट अगर एडवाइस दे देता है ना, एडवाइस दे देता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट या एडवाइस को एक्सेप्ट या मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, है ना, प्रेसिडेंट भी बाउंड नहीं होते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट, है ना, यहाँ केस में लेजिस्लेशन के केस में बाउंड नहीं होते हैं, तो वही सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बाउंड हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं एडवाइस देने के लिए तब जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड हो, या फिर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट छुपा हो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट हो, है ना, इस टाइप से। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट बाध्य होती है अपनी एडवाइस देने के लिए। फिर प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है, प्रेसिडेंट के साथ में फिर उस केस में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एडवाइस करेंगे, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड एडवाइस करेंगे, तो उस केस में बाध्य नहीं होंगे। ओके, तो प्रेसिडेंट, है ना, अगर हम इसका दूसरा एंगल देखें तो प्रेसिडेंट जो होते हैं जब एडवाइस करते हैं तो सिंपल मीनिंग है कि बहुत जुडिशियल रिव्यू के, है ना, जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से बचना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से वो पहले ही एडवाइस ले लेते हैं कि आप हमें इस लॉ की टेक्निकलिटी की, है ना, टेक्निकलिटी इसमें बताइए, है ना, क्या इसे हमें लाना चाहिए या नहीं, तो उस केस में ये सब चीजें चलती है। ओके, तो दोस्तों ये थी जुडिशियल पावर्स। जो पार्डनिंग पावर्स है तो वो है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पहली देखी पार्डन में प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस के केस में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस में और कोई भी और पनिशमेंट के केस में पार्डन कर सकते हैं। पार्डन में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, साथ के साथ जो सजा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। ओके, कोर्ट मार्शल केस के केस में भी पार्डन करने की पावर किसे है, प्रेसिडेंट, लेकिन दोनों के केस में, पार्डन और डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर को ऐसी कोई पावर नहीं है। तो वही दूसरी होती है कम्यूटेशन, लघुकरण करना, किसी दंड को हल्के दंड में परिवर्तित कर देना ही कम्यूटेशन होता है। जैसे डेथ सेंटेंस का केस है, डेथ सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, तो वही रेमिशन, है ना, इस केस में लेंथ जो होती है पनिशमेंट की उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन जो क्लॉज होता है रिग्रेस जैसा क्लॉज वो सेम एज इट इज रहता है, यानी कि जो नेचर होता है पनिशमेंट का वो एज इट इज रहता है। तो वही जो इसके नेक्स्ट है रेस्पेक्ट में क्या होता है कि जो नेचर होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है ना, किस बेस पे, बेस्ड ऑन स्पेशल ग्राउंड्स के केस में। ओके, लेकिन लेंथ इसमें सेम रहती है। तो वही नेक्स्ट जो होता है रेपरीव दंड विराम होता है डेथ सेंटेंस के केस में, वही, है ना, डेथ सेंटेंस के केस में स्टे लगा दिया जाता है, कुछ टाइम मिल जाता है। ओके, तो ये होगी जुडिशियल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।